राधे राधे, मैं हूं देवव्रत और आज हम कुतुब मीनार पर दिल्ली में हैं। मेरे पीछे आप कुतुब मीनार को देख ही रहे हैं। आज हम इस पूरे कुतुब मीनार परिसर को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी एक एक बारीकी से जांच करेंगे, क्योंकि हम कुतुब मीनार पर लेकर हमारी कई सारी मान्यता है। एक जो मुस्लिम मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, बाकी हिस्सा इल्तुतमिश ने बनवाया। लेकिन दूसरी जो मान्यता है, जो कि तथ्य भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है, जब इस प्रांगण को आप देखोगे तो आपकी मान्यता शायद इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मैं भी नहीं मानता था कि ये विष्णु स्तंभ हो सकता है, ये हिंदुओं का स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च करी और इस पूरे प्रांगण को देखा, मैंने बारीकी से देखा, तो मुझे जो समझ में आया वो आपको भी इस वीडियो के अंत में समझ में आ जाने वाला है कि ये वास्तविक हिंदू स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ है, हो नहीं सकता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो अब प्रवेश करते हैं कुतुब मीनार के प्रांगण में, जहां पर भव्य रूप से ये कुतुब मीनार खड़ा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 200 वर्ष पूर्व तक इस कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार नहीं था, क्योंकि 600-700 वर्ष पूर्व एक इब्न बतूता नाम का एक अरबी यात्री आता है, उसने भी इसका नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर 200 वर्ष पहले इसका नाम कुतुब मीनार जग जाहिर होता है और बाद में लोक प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनकी भी दो मान्यताएं इसको लेकर। क्या मान्यताएं? एक तो मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार हुआ। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार, ये मानते हैं कि इसका कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जो कि एक सूफी संत थे और इल्तुतमिश के गुरु थे। तो ऐसे करके दो मान्यता है। तीसरी मान्यता यह है कि ये न इल्तुतमिश ने बनवाया, न कुतुबुद्दीन ने बनवाया, ये उनसे पहले का है। और ऐसी मान्यता किनकी है? ऐसे दो व्यक्ति हुए, सर सैयद अहमद खान और दूसरे थे जेडी बैगलर। सर सैयद अहमद खान 1852 में इस पर पूरी रिसर्च करते हैं। उनका अगर आप जीवन चरित्र पढ़ोगे, वहां आप देखोगे कि इस पूरे कुतुब मीनार के प्रांगण में सर सैयद अहमद खान ने वर्षों बिताए हैं, इसकी एक एक ईंट को बारीकी से जांचा है। तब जाकर सर सैयद अहमद खान ये दावा करते हैं कि ये पूरा जो प्रांगण है और ये कुतुब मीनार भी, ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है। एक मुस्लिम कह रहा है इस बात को, और इस बात का पूरा विवाद भी हुआ था। और वे ही कहते हैं कि जो मेहरौली है दिल्ली में, और मेहरौली में ये कुतुब मीनार बना हुआ है, ये मेहरौली भी मिहिर के नाम पर है, मिहिर वाली, मतलब मिहिर के नाम पर इसका नाम मेहरौली हुआ। तो वही सर सैयद अहमद खान बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी बात मैं करूंगा आपसे। और जेडी बैगलर ने कौन से तथ्य प्रस्तुत किए कि ये हिंदू स्ट्रक्चर है, उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सर सैयद अहमद खान की। अहमद खान इस कुतुब मीनार को मानते थे कि ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, ताकि उनकी बेटी जमुना दर्शन कर सके इस पर चढ़कर। और इसकी शुरुआती मंजिलें यहां पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी, ऐसा अहमद खान मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो कुतुब मीनार बना हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वीराज चौहान के गढ़ में बना हुआ है, जिसको मानते हैं पिथौरागढ़ में बना हुआ है, पिथौरागढ़ की परिधि में बना हुआ पूरा। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम था ना, पिथौरा, तो पिथौरागढ़ की परिधि में ये कुतुब मीनार बना हुआ है। हालांकि बहुत इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैं इस पर फिर से बात करूंगा कभी। तो पृथ्वीराज चौहान के गढ़ में, जो कि अनंगपाल तोमर का गढ़ था, उस गढ़ में ये कुतुब मीनार बना हुआ है। इसलिए सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं कि इसको पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था अपनी बेटी के लिए, जो कि यमुना दर्शन करती थी। फिर इसके तथ्य देते हैं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो इसको हिंदू स्ट्रक्चर साबित करते हैं। तो यहां पर सर सैयद अहमद खान बताते हैं कि इसका अगर आप गेट देखोगे, आप भी कभी जाओ कुतुब मीनार, तो इसका जो गेट देखना वो है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर, नॉर्थ फेस करके है। तो यहां पर अहमद खान कहते हैं कि कभी भी मुस्लिम स्ट्रक्चर, मुस्लिम मीनार का जो गेट है वो नॉर्थ की तरफ हो ही नहीं सकता, वो पूर्व की तरफ होगा। नॉर्थ की तरफ केवल हिंदू स्ट्रक्चर का ही गेट हो सकता है। मैं भी आपको बारीकी से दिखाता हूं इसको, जरा आप पास से देखिए, इस पूरे गेट को देखिए। ये बिल्कुल पहली मंजिल का पहला गेट है जिससे हम भीतर प्रवेश करते हैं। आजकल ये बंद है, एक दुर्घटना घट गई थी आज से 40 साल पहले, उसकी भी जिक्र मैं बाद में करूंगा। तो इस गेट को देखिए, इस गेट के बाहर के चौखट को देखिए, और उस चौखट पर आपको एक चीज दिखेगी, वो दिखेगा यहां पर एक कमल का फूल। उस कमल के फूल के नीचे ही आपको दिखेगा कि वहां पर एक कलश भी है। कलश और कमल का फूल, ये दोनों ही इस्लाम में नहीं हो सकते। इस्लाम में ये दोनों ही चीज वर्जित है, मतलब कलश तो वहां हो ही नहीं सकता। कलश जो है वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक तरीके से पवित्र चिन्ह है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये चौखट उसी समय की है जो आज से 1000 साल पहले जब ये बनाया गया होगा किन्हीं भी हिंदू राजा ने। इस पर भी मैं बात करूंगा कि किसने बनाया होगा इसको। तो ये चौखट
यहाँ पर चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है। और मैं बात करता हूँ, क्योंकि अहमद खान ने और बात करी है। अहमद खान कहते हैं कि जरा इस चौखट से ऊपर जाइए, इस दरवाजे से ऊपर जाइए, धीरे धीरे करके जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ोगे इस कुतुब मीनार पर, वहां पर आपको घंटियां दिखेंगी, जंजीर और घंटियां पूरे कुतुब मीनार पर चारों ओर यही डिजाइन बनाई गई है। तब यहां पर अहमद खान कहते हैं कि घंटियां और जंजीर कभी भी इस्लाम में नहीं बनाई जा सकती, मतलब इस्लाम में कोई भी आर्किटेक्ट इनको नहीं बना सकता और इस्लाम में कोई भी सुल्तान, कोई भी राजा इनको बनवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ऐसा कहते हैं कि जो घंटियां होती हैं वो शैतान का वाद्य यंत्र होती हैं, तो यहाँ पर शैतान के वाद्य यंत्र नहीं बन सकते। और आपको मैं जानकर आश्चर्य इस बात का और होगा कि मैंने अंदर भी जाकर शूट किया है इस मस्जिद में जाकर, और वहाँ मस्जिद में जो घंटियां बनी हुई हैं सेम शेप घंटियों की इस कुतुब मीनार पर बनी हुई है। तो ये कैसे आश्चर्य हो सकता है? 27 मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई है उन पर भी वही घंटियों की वैसी ही बिल्कुल एकदम आकृति मिलेगी आपको, और वैसी कॉपी करके यहाँ कुतुब मीनार पर भी बना दी। इसलिए अहमद खान कहते हैं कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है, इसका गेट नॉर्थ की तरफ है और इस पर घंटियां बनी हुई हैं। तीसरी चीज कहते हैं कि यहाँ पर फूल बने हुए हैं कमल के। आप देखोगे कि आयतें तो बना दी, लेकिन आयतों के बीच में भी होकर यहाँ पर कमल की पंखुड़ियां निकल रही हैं, कमल के फूल निकल रहे हैं। इस कुतुब मीनार पर ये आयतें बाद में जाके खोदी गई हैं। पहले तो ये श्री विष्णु स्तंभ था। एक्चुअल में जो अहमद खान बताते हैं वो कहते हैं कि ये मिहिर की यहाँ पर भी नक्षत्रों का अध्ययन करते थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। एक महान राजा हुए गुप्त काल के विक्रमादित्य, तो उन्होंने ये यहाँ पर बनवाया था अपने मंत्री मिहिर के लिए, ऐसा वे कहते हैं। और यहाँ पर अहमद खान बताते हैं कि इस कुतुब मीनार पर जो भी अरबी भाषा में लिखा हुआ है उसमें व्याकरण की अशुद्धि है। और दूसरी मजे की बात यह कि पूरे कुतुब मीनार पर यहाँ कुतुबुद्दीन का नाम ही नहीं मिलता। इसलिए कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ने बनवाना भी शुरू किया, बाद में भी किसी ने बनवाया, तो उसका नाम तो होना चाहिए। किसी का नाम नहीं है इस पर, कुतुबुद्दीन का नाम नहीं। और कुतुबुद्दीन कैसे बनवा सकता है कुतुब मीनार? क्योंकि वो 4 साल राज्य करता है केवल, और उसमें भी उसकी राजधानी लाहौर होती है, वो लाहौर केंद्रित होती है। तो यहाँ पर कैसे बनवा दिया उसने? तो ये एक यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर ये कहा जाए कि इल्तुतमिश ने बनवाई है, अगर आप इल्तुतमिश का मकबरा देखोगे जो कि वहीं कुतुब मीनार प्रांगण में बना हुआ है, अब उस मकबरे में जाकर देखना कि वहां पर छत नहीं है, मतलब उस मकबरे का खाली दीवार रह गई है, छत वहां से गिर चुकी है। जिस इल्तुतमिश के मकबरे पर ये छत नहीं बना सके जो कि टिक सके अब तक, तो ये कुतुब मीनार बना देंगे, ये कुतुब मीनार बना सकते हैं। और इसी छत की बात मैं करूं, जो 27 मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, जिसकी मैं बात आगे करूंगा, उस मस्जिद के ऊपर अगर आप उसके वो देखोगे, क्या कहते हैं, गुम्मद देखोगे, वो गुम्मद भी इतने बेतरतीब तरीके से बनाए, इतने गंदे तरीके से बनाए हैं कि आप देखते रह जाओ, केवल मस्जिद बनाने के लिए। मतलब गुम्मद भी इनसे सही से नहीं बने, और ये दावा करते हैं कि हमने कुतुब मीनार बना दिया था, इतना भव्य कुतुब मीनार बना दिया, और इनसे गुम्मद ठीक से नहीं बने, इल्तुतमिश का गुम्मद खुद गिर गया। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लॉजिकल चीजें आपको मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ जीडी बेगलर की, जिन्होंने 1872 में इस पर पूरी समूची रिपोर्ट बनाई थी कुतुब मीनार पर, और इसको घोषित किया था कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब बारीकी से जांच करी तो यहाँ पर वे बताते हैं कि इस कुतुब मीनार के एक गेट के दाईं ओर वहां पर लिखा हुआ है संवत 259। संवत 259 का मतलब होगा, इसमें से आप 57 साल पीछे घटा लीजिए, तो करीब करीब 1800 साल पहले ये प्रांगण में यहाँ पर ये मंदिर बनाए गए थे। मतलब जो कुतुब मीनार के ये जो प्रांगण है जिसमें ये 27 हिंदू जैन मंदिर बने हुए थे, ये आज का नहीं है, ये 1800 साल पहले का है। 1800 साल पूर्व के यहाँ पर हमें चिन्ह मिलते हैं। और मजे की बात मैं बताऊं, जब ASI की खुदाई यहाँ पर हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर हुआ, खुदाई हुई, तो उसमें एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा निकली, और जब उसकी डेटिंग की गई तो वो 1st सेंचुरी की थी, 2000 साल पहले की। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो प्रांगण है कुतुब मीनार का, ये पूरा हिंदू स्ट्रक्चर था, और 2000 साल पहले तक के इसमें सबूत मौजूद हैं। अगर इसकी ढंग से खुदाई कर दी जाए तो न जाने कितने सबूत निकले आएंगे। क्योंकि आपको इल्तुतमिश का एक और वाक्य मिलेगा कि इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तो उज्जैन की बहुत सारी प्रतिमाओं को लाकर इसने यहाँ कुव्वतुल जो मस्जिद है उसमें लगा दिया था। अगर इसकी खुदाई की जाए ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू स्ट्रक्चर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो कुतुब मीनार बनाया है, ये सब हमने अजान के लिए बनाया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो बात इसमें जो प्रैक्टिकल कठिनाई है वो ये कि आदमी इसको चढ़ेगा उतरेगा, इसमें 40 से 50 मिनट लगती हैं। अगर अधेड़ उम्र का व्यक्ति इसको चढ़ेगा तो उसको 60 मिनट भी लग सकता है, मतलब 1 घंटा लग सकता है। और 5 समय ऐसी नमाज एक व्यक्ति के द्वारा,
तो ये उसको प्रताड़ित करना होगा, मतलब 5 घंटे उसके चढ़ने उतरने ही बीत रहे, तो ऐसा प्रैक्टिकल संभव नहीं है। अगर हाँ मान भी लिया जाए कि वो चढ़ सकता है और वहाँ पर जाकर अजान दे सकता है, तो वहाँ पर अजान जो देगा व्यक्ति उसकी आवाज़ नीचे नहीं पहुँचेगी। और ऐसी अजान का क्या ही लाभ, मतलब ऐसी अजान नहीं दी जाती कि जिसकी आवाज़ ही नीचे तक नहीं पहुँची, क्योंकि कुतुब मीनार इतनी ऊंचाई है इसकी कि ऊपर चढ़कर अगर कोई भी अजान देता तो अजान एक भी शब्द नीचे नहीं पहुँच सकता। तब यहाँ पर वे कहते हैं महाराज ये हमने वॉच टावर बनाया था, हम ऊपर चढ़कर देख लेंगे दुश्मन कहीं से आ रहा है तो हम उसको पहले ही जान जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी किला ही नहीं बनवाया कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन का किला तो वहाँ लाहौर में था, लाहौर में वो अपने का आपको केंद्रित कर रहा था। और कुतुबुद्दीन का अगर आप इतिहास पढ़ोगे, उसकी पूरी जीवनी पढ़ोगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा उसने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू भी कराया था, क्योंकि उसका जीवन पूरा युद्धों में बीत गया। वो एक गुलाम था, उसके आसपास के लोग उसको राजा नहीं मानने को तैयार थे। तो आप कुतुबुद्दीन को अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये सब पूरी बकवास है कि यहाँ पर इन्होंने कुतुब मीनार बनाया। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो मानते हैं वो मुझे ठीक लगता है, एक तरीके से लॉजिकल लगता है कि इसको पृथ्वीराज चौहान तो नहीं लेकिन किन्हीं भी तोमर राजा ने इसको बनवाया था। बाद में आकर इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया इन्होंने, अपनी आयतें लिख दी उसमें अरबी की, और जो भी अपने इस्लामिक जो चिन्ह होते हैं वो लिख दी। लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू चिन्ह पूरी तरीके से नहीं मिटा पाए, क्योंकि पहले ऐसे लेंस होते नहीं थे कैमरे के कि आप जूम करके देख लो, दूर से तो यही लगता था कि सब इस्लामिक स्ट्रक्चर। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, आप पत्थर को तोड़कर भी देख सकते हो कि इस पत्थर की औकात क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस कुतुब मीनार को लेकर, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो आश्चर्यजनक है वो है इस कुतुब मीनार की जस्ट नीचे बनी हुई मस्जिद, कुव्वतुल इस्लामिक जो मस्जिद है, वो जो 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। मैं इस पर पूरी विस्तृत वीडियो अगले भाग में आपको दूंगा। आप देखोगे वहां पर कैसे आज भी हिंदू प्रतिमाएं, वहां पर हिंदू पिलर्स जो होते थे मंदिरों के, हिंदू भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति, वे सब वहां पर आज भी मौजूद हैं उस इस्लामिक मस्जिद में, जो कि उत्तर भारत की दूसरी मस्जिद थी। पहली मस्जिद अजमेर की थी और दूसरी मस्जिद ये थी। तो यहाँ पर आप देखोगे, और फिर मैं आप बात करूँगा लौह स्तंभ की, वो लौह स्तंभ उसका क्या इतिहास है जो आज भी भव्य रूप से कुतुब मीनार के प्रांगण में खड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हम गहराई से करेंगे, तो अगली वीडियो जरूर देखें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।